आपके सामने फिर से रसायन विज्ञान पाठ नंबर 2 वैद्युत रसायन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन है क्या। 298 केल्विन पर 0.20 मोलरता KCl विलयन पी चालकता 0.025 साइमन बटा सेंटीमीटर है। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो इसको ज़्यादा समय बेकार न करते हुए लगाते हैं हल। फिर दिया है जो इस सवाल में दिया हो सब उतार लो। m बराबर ये दिया हुआ है 0.20 मोलरता बराबर 0.20। इसके बाद ये कि कप्पा बराबर 0.025 साइमन बटा सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसके बाद हमको निकालना है मोलर चालकता। तो लेम्डा m बराबर क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। इसका सूत्र होता है लेम्डा m बराबर कप्पा गुणे 1000 बटा में m। लेम्डा m बराबर k का मान रखो, ऊपर करते हैं थोड़ा सा। इस k का मान रख लीजिए जो कि ये दे रखा है 0.025 गुणे 1000 बटा में m का मान 0.20 दे रखा है। ये m का मान देखिए भाइयों, ये 0.20 ये भी 20 पैसा ही लिखा है। अगर ये लिखें 0.2 20 पैसा ये भी लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2। इतना लिखने के बाद अगर ये पॉइंट हट जाए तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इस कोशिश करेंगे ये पॉइंट को पहले हटा दें। ऊपर देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे। नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है, ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे। ये हो जाएगा 25 जीरो गुणे 1000 बटा में 2 3 जीरो लगा देंगे, हो गया। ऊपर से नीचे जितना जीरो मैच करे काट दो। 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो नीचे के कट गए, जितना भी बचा है लिख दो। लेम्डा m बराबर 250 बटा 2। अब इसको 2 से काट दो, आधा कर दो, 125 आएगा। लेम्डा m बराबर 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा मोल। यही हमारा आंसर है, हो गया। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम हट जाते हैं। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें भी सवाल दूसरा है, इसमें लेम्डा EQ निकालना है। बस ये भी सवाल सेम वैसा ही लगेगा, बस थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो, जहाँ m था वहाँ n हो जाएगा, बाकी सब सेम। और लेम्डा m की जगह लेम्डा EQ हो जाएगा बस। तो लिखते हैं इसमें भी दिया है इसके बाद ये जो लिखा हुआ है 0.20 ये नॉर्मलता है। तो ये हम इससे ये जो दिया हुआ है 298 केल्विन, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद लिखेंगे कैपिटल N बराबर 0.20। इसके बाद इधर आगे आएंगे, विलयन की चालकता 0.02848 साइमन सेमी है। इसको ये हमारा कप्पा की वैल्यू है, तो K बराबर 0.0248 साइमन सेंटीमीटर, हो गया। अब पूछ रहा है विलयन की तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को लेम्डा EQ से लिखते हैं। तो लेम्डा EQ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम सूत्र लगाएंगे
लेमडा ई क्यू बराबर कप्पा गुणे 1000 बटा नॉर्मल था। ये हो गया। बस इतना लिखने के बाद लेमडा ई क्यू बराबर के की वैल्यू जो दे रखी है वही वैल्यू उतार लो, गुणे 1000 बटा नॉर्मल था। अभी हमने ऊपर बता के आया कि ये 20 पैसा ही लिखा है, तुम चाहे इसको 0.20 लिखो तब भी 20 पैसा ही लिखा है, चाहे 0.2 लिखो तब भी ये 20 पैसा ही लिखा है, जिसको हम 0.2 लिखेंगे। इतना हो जाने के बाद अब आगे क्या करते हैं, थोड़ा सा शेड करते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। लेमडा ई क्यू बराबर, अब हम ये काम करेंगे कि इसमें ये जो पॉइंट है पहले हम पॉइंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद ऊपर देखो 4 अंक हैं, 1 2 3 4, नीचे 1 अंक है, तो नीचे 4 जीरो, ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम ऊपर बढ़ा रहे हैं 248, 1 जीरो बढ़ा ऊपर, गुणे 1000, नीचे पॉइंट हटा दो, 4 जीरो नीचे बढ़ा, 1 2 3 4, हो गया 4, 3 जीरो ये, 1 जीरो ये और 4 जीरो ये काट दें, 4 जीरो ऊपर 4 जीरो नीचे काट दिए। अब लेमडा ई क्यू बराबर 248 बटा 2, ये हो गया। अब इसे काटो तो 124 आएगा, 2 एक कम 2, 2 चौक 2 दूना 4, 2 चौको 8, तो 124 आएगा। इतना करने के बाद लिख दो लेमडा ई क्यू बराबर 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा ई क्यू, बस यही हमारा आंसर है, हो गया। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखिए, हल दिया है, ये भी दिया है। अब इसमें दिया है, पहले तुम सवाल पढ़ते हैं दिया क्या हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के n बटा 50, नॉर्मल था बटा 50, विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व 0.025 साइमन बटा सेंटीमीटर है, यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो हम पहले लिखेंगे इसमें n बटा 50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n बराबर 1 बटा 50, ये वैल्यू हो गई। इसके बाद विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व लिखा हुआ साइमन बटा साइमन बटा सेमी, तो ये हो जाएगा k बराबर 0.025 साइमन बटा सेंटीमीटर। इतना लिखने के बाद आगे लिखा हुआ है कि सेल का प्रतिरोध 400 ओम है हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल R बराबर 400 ओम, ओम का निशाना ऐसे बनता है। इतना हो जाने के बाद आगे क्या पूछ रहा है कि सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, तो यहाँ से हमसे x का मान पूछ रहे हैं, तो लिखेंगे x बराबर क्वेश्चन मार्क, ये x बराबर क्वेश्चन मार्क लिखिए। सूत्र क्या होता है, सीधा सा सूत्र लगाएंगे k बराबर cx। ये इतना करने के बाद आगे हमें क्या करना, चौकी पर एक वैल्यू लिखते हैं कि c बराबर 1 बटा r होता है, ये हम k बराबर c बराबर 1 बटा r, c की जगह पर रखेंगे 1 बटा r और x। अब हम सारे मान रख लेंगे उठा के यहीं से, k बराबर 1 बटा r का मान 400 ओम दे रखा है, 400 गुणे, इतना करने के बाद x का मान तो दिया नहीं है, यह तो निकालना है, तो x यहीं लिखो,
के का मान ये है तो ये वाला के का मान भी लिख दो। के का मान दिया हुआ है 0.025 बराबर 1/400। इतना करने के बाद गुणे x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये 1/400 को उस पार करेंगे और इसको इसी पार रहने देंगे। तो ये वैल्यू जो है पलट कर ऊपर चली जाएगी, हो जाएगी वैल्यू 0.025 गुणे 400 बराबर x, ये हो जाएगा। अब क्या करो, इस पूरे नंबर का गुणा करो। गुणा करने के बाद जो आए लिख दो। गुणा करेंगे तो आएगा 10.000 बराबर x, ये मान आएगा। तो x का मान हमारा आ रहा है x बराबर 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। बस हो गया। और जिसको भी स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं। ये लो, इतना कर लो पहले, हो गया होगा। अब ये भी कर लो। नेक्स्ट सवाल। अब अगले सवाल में देखते हैं 0.05 मोलरता। ये NaOH, ये कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम है। इसका सेल स्थिरांक 0.357 बटा सेमी है। इसकी चालकता और मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इसमें दो मान निकालने हैं, एक तो लेमडा m का मान और एक k का मान निकालना है। तो निकालते हैं। हल दिया है, ये लिख देना इतना, दिया है के बाद अब इसमें क्या क्या वैल्यू है वो सब लिखेंगे। पहले तो ये मोलरता की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू लिखेंगे। कैपिटल M बराबर 0.05 M, ये हो गया। इसके बाद आगे प्रतिरोध R बराबर, ये कैपिटल R बराबर 3.1.6 इतना दे रखा है। इसके बाद ये ओम का निशान ऐसे बनता है, ओम का निशान भी बना दो। अगली वैल्यू क्या दे रखी है, ये इसका सेल स्थिरांक, ये x की वैल्यू है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0.357। इतना लिखने के बाद अब हम k बराबर क्वेश्चन मार्क, कप्पा बराबर क्वेश्चन मार्क और लेमडा m बराबर क्वेश्चन मार्क, यही दो वैल्यू हमको निकालना है। पहले हम k निकालेंगे, जिसका ना हुआ है इतना स्क्रीनशॉट कर लो पहले। हो गया। अब हम k बराबर सूत्र होता है k बराबर cx, ये तो k का मान ऐसे ही रखो, चूंकि c बराबर होता है 1/r, ये होता है। c की जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा 1/r गुणे x। इसके बाद k बराबर 1/r का मान दे रखा है, ये देखो, ये रहा 3.1.6। तो यहाँ लिखेंगे 3.1.6। इतना लिखने के बाद गुणे में ऊपर x का मान भी यही दे रखा है, ये रहा 0.357, इतना लिख देना। इसके बाद अब क्या, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा कर दो। इसके बाद आपको करना क्या है, इस नंबर से ये नंबर काट रहे हैं,
काट देंगे। काटने के बाद यहाँ पर तुम्हारा कुछ नंबर आएगा 0.0113 इतना आएगा भाग करने पर। इतना हो जाने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, बचा कितना है, के बराबर 1 गुणे 0.013 इतना, इसका गुणा कर दो, हो जाएगा के बराबर 0.0113। ये हमारा के का मान आ गया है। के का मान आ जाने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट पेज से लगाते हैं। इसमें अभी लेमडा एम का मान भी निकालना है। तो लेमडा एम बराबर सूत्र होता है हमारे पास, ये रहा लेमडा एम बराबर सूत्र होता है, लेमडा एम बराबर कप्पा गुणे 1000, कप्पा गुणे 1000 बटा मोलरता एम। अब लेमडा एम का मान अभी हम ऊपर लिखा के आए हैं, जब के का मान कितना निकाला है 0.0113 ये निकाला है, गुणे 1000 बटा में लेमडा एम का मान देखो वहीं पर लिखा था अभी 0.05 ये लिखा था, नहीं है दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, ये रहा सबसे पहले 0.05। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसके पॉइंट हटा लो, उसके बाद गुणा भाग कर दो, काट दो, आ जाएगा आंसर। तुम्हें करना क्या है, ऊपर देखो 1 2 3 4, ऊपर पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इसमें से पॉइंट हटा दो, आराम से लग जाएगा। लेमडा एम बराबर 113, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो और गुणे 1000, नीचे बटा में 4 जीरो बढ़ा दो, 500, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए हैं। अब तुम्हें करना क्या है, 3 जीरो ये ऊपर के, 1 जीरो ये, और ये चारों जीरो ये काट दो, जितना बचा हुआ है वो लिख दो। इतना करने के बाद अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर लेमडा एम बराबर 13 11 30 बटा 5 ये आया हुआ है। अब अगर इसको हम काटेंगे तो ये आएगा, काटते 5 एकम 5, 5 दूना 10, एक हमसे इधर बढ़ेगा तो 5 दूना 10 फिर से होगा, फिर एक इधर बढ़ जाएगा, 3 5 छक्का 30 होगा तो 226 आ जाएगा। तो हो जाएगा लेमडा एम बराबर 226 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा मोल, ये मात्रक होता है। यही तुम्हारा आंसर है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, हो गया।